कि देखने में तो बगुला भगत लगे और मन में कुछ घात विचारत हैं, मीनन की ये सर्वनाश करें और चोंच घपा घप मारत हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रामकरण कश्यप, भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जन संदेश टाइम को। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल मची हुई है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। जहां भाजपा और सपा के बीच में लड़ाई दिखाई जा रही थी या लोगों को लग रहा था कि दो पार्टियां हैं मैदान में, भाजपा और सपा, लेकिन उसके बाद जब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है तो लोगों के बीच में भी एक असमंजस देखने को मिल रहा है। और ये जो बड़े खेमे हैं भाजपा और सपा, उसमें तिलमिलाहट देखने को मिल रही है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में एक घटक दल है भारतीय वंचित समाज पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहला सवाल आपसे, किस तरीके से देखते हैं अपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? पहला मोर्चा है, दूसरा मोर्चा है या तीसरा मोर्चा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इस समय प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 में चल रहा है, क्योंकि इसमें मोर्चे के अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में मोर्चा बना है। साथ ही माननीय असुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इसके साथ बावन मेश्राम साहब बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं रामकरण कश्यप, रामधनी बिंद और अनिल और कमलेश सिंह चौहान, ये 6 लोगों ने मिलकर के हमने बनाया है मोर्चा। और मोर्चे में बड़ी ताकत आई है। मोर्चा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा आने वाले समय में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखा जाए तो जातीय समीकरण साधने की काफ़ी कोशिश करी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है तो जातीय समीकरण जो है वो बिखरा हुआ सा नज़र आ रहा है। हक और हुकूक की बात कर रहा है, हिस्सेदारी की बात कर रहा है, भागीदारी की बात कर रहा है। आपसे सवाल यही रहेगा कि आप मछुआरों के नेता के रूप में उभर रहे हैं, अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे अपने कम्युनिटी के लिए? आप भारत के और उत्तर प्रदेश के मछुआरों के लिए, जो मैं मछुआरा हूँ तो मुझे पता है कि इनकी क्या समस्याएं हैं। इनकी ज़मीनों की समस्या है। 3.5 की ज़मीनों को भूमधरी करेंगे। जिस समय सरकार हमारी बनेगी, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी, तो सबसे पहला कदम हमारा ये होगा कि जो 3.5 की ज़मीनें हैं इनको भूमधरी करेंगे, और साथ में जितने दिनों से बेदखल हैं उतने दिनों का मुआवजा देंगे। इसके साथ साथ हम इनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनको हम क्राफ्ट लोन भी देंगे, जिसमें हमें अभी तालाबों में लोन नहीं मिलता था, उसमें हम क्राफ्ट लोन देंगे। और जो खनन का कार्य है, जिसमें बालू है, मोरंग है, रेत है, और इसमें सब पूर्णतया अस्तित्व हम इनको देंगे, इनको स्थापित करेंगे मछुआरों को, उससे होकर, और इनको मजबूत करेंगे। साथ ही साथ हम एक रेजिमेंट की सपना देखते हैं कि मछुआरों का रेजिमेंट हो, क्योंकि हम लोग जल से संबंध रखने वाले लोग हैं, और जल सेना है एक नेवी। जब रेजिमेंट बन जाएगा तो हमारे लोग उस रेजिमेंट के माध्यम से नौकरी और रोजगार पा सकेंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो एक मछुआरे समाज के नेता के रूप में संजय निषाद, लेकिन वो जब हक और हुकूक की बात आती है, हिस्सेदारी की बात आती है, तो कहीं ना कहीं नाकाम नजर आते हैं। तो किस तरीके से आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम उनकी हिस्सेदारी दिलवाएंगे, उनके हक हुकूक दिलवाएंगे? कैसे करेंगे, क्या प्लान है, कैसे हिस्सेदारी उनको दिलवाएंगे? देखिए, संजय निषाद जी निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने तो आरक्षण के नाम से इस मछुआरों समाज को धोखा दिया है, बहुत तगड़ा धोखा दिया उन्होंने। कई लोग जेल भी गए थे। एक अखिलेश निषाद की मौत भी हुई थी आरक्षण के आंदोलन में, तो उसकी आत्मा रो रही होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार, और जब दोनों उत्तर प्रदेश केंद्र में सरकार है तो फिर आरक्षण नहीं मिला तो आरक्षण कब मिलेगा? आरक्षण कभी नहीं दिला पाएंगे, ये धोखा है। और वो नेता भी नहीं बन सकते मछुआरों के, क्योंकि जो धोखा देगा उसको हमारे मछुआरे माफ नहीं करते। उन्होंने सिर्फ अपने लिए, अपने बेटे के लिए राजनीति की है, बाकी समाज के लिए 1% काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ संजय निषाद से, अगर आप दोनों सरकारों में रहें, केंद्र में भी प्रदेश में भी, तो ये 3.5 की जमीनें जो बेदखल हुई थी इनको मछुआरों को दिलवा देते, आरक्षण दिलवा देते। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया, नथिंग, बिल्कुल। और मैं मछुआरा समाज से आह्वान भी करता हूँ, जो भी इधर उधर मछुआरा समाज के उत्तर प्रदेश में लोडर बन करके काम कर रहे हैं दूसरी पार्टियों में, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, रामकरण कश्यप फिशर को पहचानो। रामकरण कश्यप
इन मछुआरों की असली लड़ाई लड़ना चाहता है। इसके कारण मैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में हूँ, और जब इसकी सरकार बनेगी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की, तो रामकरण कश्यप सरकार में बैठेगा और इसकी लड़ाई लड़ेगा, और जो मैं कह दूंगा वो मैं कभी पलट नहीं सकता। ये मेरा अंतरात्मा की आवाज है। मैं सत्य बोलता हूं, और लोगों के बीच में जब जाता हूं, जो वादा करता हूं उसको पूरा करता हूं। आने वाला जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से आप लोगों के बीच जाएंगे, कैसे लोगों को अपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चे की तरफ आकर्षित करेंगे, क्या कुछ प्लान है? वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, निकलने का क्या प्लान है? जिस तरीके से अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों जाके कन्विंसिंग करते नजर आ रहे हैं, क्या प्लान है? जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसी तरह उसका पालन करते हुए हम लोग भी कैंपेन करेंगे, पैदल यात्राएं निकालेंगे, वर्चुअल रैलियां हम कर रहे हैं बराबर। वर्चुअल रैली कल भी थी यहाँ पर, वर्चुअल रैली, उसके माध्यम से लाखों लोगों ने सुना। और हम जिस तरह से डोर टू डोर ये लोग जा रहे हैं, जो दिशा निर्देश है निर्वाचन आयोग का, उसी तरह से पूरी मेरी तैयारी है पूरी सीटों पे उत्तर प्रदेश की, और सब लोग मोर्चे के तैयार हैं। कन्वेंसिंग में कोई ढील और कोई हिलावाली नहीं होगी। हम एक एक वोटर को छू लेंगे, एक एक वोटर के पास मेरी कैंपेन करने की योजना बन चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, और क्यों आपको वोट करें, क्यों भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को वोट करें, भाजपा और सपा को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं जो भी दर्शक मुझे सुन रहे हो, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी जो आत्मा कहती है जो कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको हम हिस्सेदारी उतनी ही देंगे, चाहे नौकरी में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो। हम किसी के साथ अन्याय देखना नहीं चाहते, किसी दबी जाति के खिलाफ अन्याय नहीं देखना चाहते, किसी शोषित के साथ अन्याय नहीं देखना चाहते। हम माइनॉरिटीज़ के साथ में अन्याय नहीं देखना चाहते, बैकवर्ड के साथ में नहीं देखना चाहते, या जनरल के साथ में भी दबे कुचलों के साथ में। हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, और दर्शक लोग जानते हैं कि जब हम हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं और सबको हक दिलाएंगे, तो जरूर से जरूर माताएं, बहनें और बड़े बुजुर्ग और जो मतदाता हैं वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेटों को अपना समर्थन और अपना वोट दे करके उनको विजयी बनाएंगे। यही मेरा जनता से कहना है। भाजपा और सपा को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, भाजपा सपा की तो बात मैं ये करूं कि देखने में तो बगुला भगत लगे और मन में कुछ घात विचारत हैं, मीनन की ये सर्वनाश करें और चोंच घपा घप मारत हैं। ये इनके विचार ऐसे हैं कि ये देखने में बहुत सीधे हैं, बहुत प्यार से लेंगे, लेकिन जब उसके चंगुल में फंस जाते हैं, जैसे संजय निषाद फंस गए, तो वहीं दबा के रह देते हैं कि आरक्षण की बात मत करना, सांसद की टिकट ले जाओ, बेटे को सांसद बना लो, आप एमएलसी बन लो, लेकिन हक और हुकूक की बात मत करना। तो इसलिए हक और हुकूक की बात रामकरण कश्यप करेगा, और अधिकार और न्याय और नौकरी और रोजगार दिला के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे रामकरण कश्यप, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के एक घटक दल हैं और भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस तरीके से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अपना दमखम दिखा पाता है। मैं आकिब मिराज खान, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।